मैं अपना कोटि नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ 3 बार मंत्रोच्चारण से ओम उच्चारण से करना है। तो सब मिलकर गहरा लंबा सांस लेकर गहरे लंबे सांस लेते हुए ओम का उच्चारण 3 बार गहरा लंबा सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओ एक बार अंतिम बार गहरा लंबा सांस लेते हुए ओ वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। और मंगलाचरण। ओ पहली पंक्ति में भूल गया, थोड़ा सा याद दिला दो श्रेष्ठी। सच्चिदानंद रूपाय उपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। एक बार फिर प्रातः से मुनिए श्रोत्रिय ब्राह्मण तपो गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में फिर कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सब जो गुरु बहन भाई मेरे उपस्थित हैं उनको भी वंदन और अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम जैसे हमारा संकल्प है कि महामृत्युंजय मंत्र का हम पाठ करेंगे 108 बार। तो किरण बहन जी से मैं निवेदन करूंगा, किरण बहन आज के इस महामृत्युंजय पाठ का आरंभ आप करें। किरण माधो गढ़िया जी। जय गुरुदेव सभी भाई गुरु भाई बहनों। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में देवों के देव महादेव से प्रार्थना है कि गुरुदेव भगवान का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहे। उन्हीं के निमित्त एक माला महामृत्युंजय की जाए। जय। ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् 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 मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 बोलो माँ मृत्युंजय भगवान की जय। माँ कालेश्वर भगवान की जय। बाबा भूतनाथ की जय। देवों के देव महादेव की जय। जय बोलिए शंकर भगवान की जय। जय। जो ये प्रार्थना सामूहिक प्रार्थना की है, तो किरण बहन जी को मैं क्या कहूँ
किरण अपना अपना साध्वी किरण जी अपना नाम तो बता दो। बता दो, ये तो पता चलेगा ही। अभी नाम नहीं मिला है भैया जी। गुरुदेव अच्छा, ने कहा नाम की जरूरत नहीं है अभी। चलो, तो साध्वी तो कह सकते हैं। अपने सभी साध्वी और साधु ही बैठे हैं यहाँ पे गुरुदेव के चरणों में। हाँ, दोनों बहुत अलग। खुशी हुई, ये नाम सुनकर इतना अच्छा लगा। बहुत खुशी महसूस हो रही है हमें तो। हमारे दीदी तो है ही उसी लायक, उसी हम्म, लायक है। उनको ये पदवी, बहुत सुंदर पदवी मिली है। हम्म, बहुत अच्छा लग नहीं, रहा अपने सभी भाई बहन है जो गुरुदेव के चरणों में, जिन्होंने गुरुदेव ने जिनको अपना लिया, है। तो अब गुरुदेव पूर्णता में ही उनको खड़ा करेंगे। वो साधु ही है अंदर से। बाहर से चाहे वो कैसे भी वस्त्रों में, कैसे भी स्त्री है पुरुष है, वो साधु ही है। और वो अंदर से साध्वी है। संकल्प क्योंकि हम शक्ति की। ऐसे सदगुरु के चरणों में हमको जगह मिली है, गुरु ने हमको अपनाया है। अब कमी है तो अपने मन की कमी है, अपने सोच की कमी है। पर वही है जब ना। करोड़पति घर में एक बच्चा पैदा हो जाता है, वो करोड़पति घर का ही बच्चा होता है। उसको क्या बोलते हैं? करोड़पति बाप का बेटा। हम भी ब्रह्म ज्ञानी के बच्चे हैं, तो ब्रह्म ज्ञानी ही हैं। जय वो गुरुदेव। आप ये आप कहना बिल्कुल सही है, इसमें हम कोई दो राय नहीं रखते। फिर अपने संकल्प की एक बहुत शक्ति होती है। सचमुच जो मैंने अपने अंदर अनुभव कर रहा हूँ और मैंने अनुभव किया है, तो संकल्प का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और संकल्प से व्यक्ति के अंदर अलग तरह की जो फीलिंग आनी शुरू होती है। ये समझ जो है कि मैं सन्यासी हूँ, ये समझ के मैं गृहस्थी हूँ, तो ये समझ बहुत कुछ करती है। जो आज आप। से जब गुरुदेव ने वो संन्यास जयंती मनाई थी ना, हीरक जयंती, जी, तब गुरुदेव ने कहा था कि अंदर से संन्यास की प्राप्ति होनी चाहिए, बाहर से कोई मतलब नहीं है उसका। वो तो ठीक है वो। अंदर से हमको आसक्ति छूट जाए हमारी विषयों से, हम्म, और हम उस परमात्मा में हो जाएं। और बाहर के इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, तो बाहर अपने से कोई मतलब नहीं, हमारे भीतर से तो मतलब है ना। भीतर के मतलब अंदर को से तो भीतर सभी के। को होना ही है। हाँ, वो तो गुरु है ही। के बच्चे तो हैं तो। उसके जो भीतर जो है उसको जो है और एक्टिवेट करने के लिए, उसको और ज्यादा अंदर फीलिंग लाने के लिए संकल्प अपना बड़ा काम करते हैं। और गुरुदेव जब ऐसा कहते हैं कि तुम सन्यासी हो, तो सबके लिए कहते हैं। और किसी को कहते हैं कि कोई जो अपने आप में कहता है कि मैं सन्यासी हूँ, गुरुदेव उसको मान्यता देते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। उसका भी जी अपनी एक ऐसी शक्ति है, जो दिव्य शक्ति है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, आप भी अनुभव कर रही होंगी। तो एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तो उस प्रभाव से इसलिए आप हम आपको साध्वी कहें तो आप बुरा मत मानो, क्योंकि जो तुमने संकल्प किया है वो साध्वी जैसा ही है। ये नाम भी बहुत बड़ा ऊंचाई होता है। नहीं नाम है तो कोई बात नहीं, साध्वी तो है ही। तो साध्वी में भी अपने आप में साधुता अपने आप उत्पन्न होने लगती है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स बनने शुरू होते हैं। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही भाविक दृष्टि से गुरु चरणों में समर्पित होकर जो ये पाठ किया है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देते हैं। आशीर्वाद भी दे सकते हैं, क्योंकि आयु में बड़े होने के कारण कि आप ऐसे ही। आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप एक इस वेश में भी संती हैं। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए हमको, दीदी क्योंकि आप। आपको बहुत बहुत बधाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो अब मैं अंबिका बहन से निवेदन करूंगा। अंबिका बहन, आज के गुरुदेव के आज के प्रवचन को आप हमें समय सुनवाएं। अंबिका बहन जी। जय गुरुदेव। जय आज हम गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आज हम गुरुदेव की अमृतमयी वाणी से सिंहस्थ प्रवचन 30 भाग 2 सुनेंगे। एक सेकंड, आवाज आ रही है? नहीं, आवाज अब तो जी नहीं नहीं। आवाज आ रही है। ठीक है अभी जी। आवाज नहीं आ
प्रवचन की आवाज नहीं आ रही दीदी। ये प्रवचन की आवाज नहीं आ रही अभी। अच्छा, नहीं आ रही है, मैं एक सेकंड में दोबारा लगाती हूँ। रही झुका दो, शुरू करो, चलो सीधा ही सही। अब आ गई? हाँ ठीक है। हाँ जी, आ ठीक गई। है जी, ठीक है। धीरे धीरे दिल झुक जाएगा। प्रयोजन है दिल का भगवान के चरणों में गिर जाना, समर्पित हो जाना, उनके चरणों में मिट्टी बन जाना, धूल बन जाना, अकिंचन हो जाना। बार बार श्वास निकालते हुए झुक जाएं, भरते हुए वापस आ जाएं। 2 मिनट अभी और, फिर 5 मिनट तक झुके ही रहेंगे। अभी लगातार श्वास निकाल कर झुके, जितनी देर श्वास बाहर रहे झुके रहें, फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। श्वास भरना निकालना सुविधा के लिए है, झुकना भी थोड़ा शरीर से करो तभी तुम्हारा मन करता है। अकेला मन पूजा नहीं कर पाता, अकेला मन बिना हाथ जोड़े प्रार्थना नहीं कर पाता, बिना सर झुकाए दिल अभी नहीं झुकता। इसलिए झुकाना है बार 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 बार, शरीर सहित सर झुके, सर झुके, भगवान के चरणों में सर झुके पूरे भाव से। कई लोग जो मेरे बहुत पैर छूकर परेशान करते हैं, दिल खोल करके अभी झुक लो, छूट दे दिए और कोई नहीं जानेगा कि तुम किसको झुक रहे हो। ये मामला तुम्हारा पर्सनल है कि तुम भगवान राम को झुके, कि गुरुदेव को झुके, कि देवी दुर्गा को झुके, कि कृष्ण राम को झुके, कि विष्णु को झुके, कि कोई सिद्ध योगी को झुके। तुम्हारा भी तो कोई होगा ही, सबके अपने प्रेमी प्रेमिका होते हैं, तुम्हारा कोई प्रियतम नहीं है। रितंबरा जी कथा में एक दिन बोल रही थी, बोलो प्रियतम कब आओगे। आप साक्षात प्रभु को नमन करो, साक्षात प्रभु को। और यदि तुम अकेले में भगवान को नमन कर सके तो तुम्हारी साधना समझो आसान हो गई। ये स्थूल आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसीलिए जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो आंखें बंद करके लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं, क्योंकि आंखों से दिखेगा कि खा नहीं रहे। आंखें देखेंगी कि भोजन रखा है, हाथ से तोड़ा नहीं, मुख चलाया नहीं, पर आंखें बंद करके हम देख सकते हैं कि भगवान खा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तृप्त हो सकते हैं। तो आंखों से बहुत कुछ नहीं दिखता, कुछ भाव से भी दिखता है। और जो भाव से नहीं दिख सकता, भाव जगत में प्रवेश नहीं कर सकता, वो भावातीत सत्य में भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आज भाव जगत में प्रवेश करो, श्रद्धा से भक्ति से युक्त होकर अपने आराध्य को नमन करो। अब आखिरी बार श्वास भर के निकाल के सहज श्वासें चलने देना, सहज आने जाने देना। अब 4 मिनट तक नमस्कार किए रहो। यदि बहुत झुके न पाओ तो जितने में झुके रह सको। 3 मिनट तक जिस पोज में झुके रह सको उतना, शरीर उतना झुके, मन पूरा झुके, मन पूरा श्रद्धा से नतमस्तक हो जाए, सरेंडर हो जाए, चरणों में लोटपोट हो जाए, दिल भराए, आंसू बह पड़े। भगवान के चरण पकड़कर, चरणों में सिर रखकर, सिर उतना नहीं झुकेगा पर दिल वाला सिर तो चरणों में ही लग जाए। तुम दिल से चरण पकड़ लो,
कई बार मेरे चलते में पीछे से कोई आगे से पकड़ता है, मैं गिर सकता हूं, पर भाव जगत के भगवान गुरु नहीं गिरेंगे। तुम उनके चरण पकड़ लो और तुम्हारा दिल करे दिन भर पकड़े रहो, तुम्हारा दिल करे दिन भर चरणों में सर रखे रहो। इतना भाव जगत में प्रवेश करो। एक महिला इतना पति की मृत्यु में शिवलिंग पकड़कर रोती रही, रोती रही, रोती रही। 3 दिन तक शिवलिंग पकड़े भक्ति में लीन बनी रही। पति को जला दिया गया। वो 3 दिन तक शिवलिंग पकड़े रोती रोती रोती, फिर घर वाले घर ले आए और 30-35 साल वो जीवित रही महिला। उसके बाद कभी भोजन ही नहीं किया। क्या चमत्कार हो सकते हैं आप नहीं जानते। मन स्वयं एक चमत्कार है। भाव जगत में यदि मन प्रवेश कर जाए तो मन से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मन एक विलक्षण शक्ति है। नंबर 2 का ईश्वर है मन। इस मन से तुम पूर्ण भक्त बन जाओ, श्रद्धा से पूर्ण हो जाओ, भगवान को नमन करो, थोड़ी देर में सचमुच रस में डूब जाओ। पर अधिकतर लोग नास्तिक हैं, अधिकतर लोग भक्तिहीन हैं, अधिकतर लोग श्रद्धा रहित हैं। ऊपर की क्रियाएं तो कर डालते हैं, पैर छू लिया, सर झुका दिया, नाटक कर लिया, दिल को नहीं देते। भगवान ने कहा मई अर्पित मनोबुद्धि, तुम मुझे मन अर्पित कर दो, मन दे दो, मन से करो, श्रद्धा से करो। श्रद्धानुरूपो सर्वस्य सत्वानुरूपो सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्व के अनुसार सबकी श्रद्धा होती है। और यो यत् श्रद्धा सएव स, जो गुरु को नमन करता है शिष्य है, जो भक्त को नमन करता है भगवान है, वो भगवान को नमन करता है वो भक्त है। तुम नमन करो, सचमुच नमन करो, चालाकी न करो, फरेब न करो, और जितनी देर अच्छा लगे झुके रहो। हो सकता है शरीर थक जाए, शरीर थोड़ा ऊंचाई में आ सकता है, पर दिल तो उठे ही नहीं चरणों से। दिल नमस्कार से न हटे। जरूरत हो तो रीढ़ सीधी भी कर सकते हो, पर अब तो तुम्हें प्रणाम का तरीका आ गया। शरीर कम, मन पूरा प्रणाम करे। थोड़ा सहारा शरीर का भी चाहिए। क्यों हम स्थूल बुद्धि के लोग हैं, बिना स्थूल के मन नहीं कुछ करता। मन मोदक नहीं भूख बुताई, इसलिए थोड़ा शरीर से झुकोगे तो मन और अधिक झुकेगा। किसी किसी का शरीर झुकता है, मन नहीं झुकता। किसी का शरीर और मन दोनों झुकते हैं, पर एक स्थिति आ जाती है कि शरीर नहीं झुकता पर मन पूरा झुक जाता है। जब बिना शरीर के मन झुक जाए तो तुम शालोक्य प्राप्त कर सकते हो, सामीप्य प्राप्त कर सकते हो, सायुज्य सारूप्य प्राप्त कर सकते हो। जब इस शरीर के बिना मनोलोक में आप भगवान के साथ हो सकते हो तो समझो सच्चे उपासक हो गए। अब सालोक्य सामीप्य की कोई कमी नहीं रही। अब भगवान के साथ तुम रह सकते हो, तुम भक्त रह सकते हो। अब बाहरी भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उपासक की सिद्धावस्था है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ है। तुम कितनी ईमानदारी से प्रणाम कर रहे हो। शरीर ही नहीं करता, मन भी करता है, परंतु शुरुआत शरीर से होती है। पहले शरीर द्वारा हमने प्यार किया संसार से, शरीर सहित यज्ञ किया, तप किया, दान किया, पैर छुए। यदि शरीर से नहीं छूते तो मन को छूने की अकल ना आती। इसलिए स्थूल से प्रारंभ है मेरी पूजा, श्रद्धा, अर्चना। लेकिन धीरे धीरे मानस पूजा हो जाए, मानसिक पूजा, मानसिक नमस्कार।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप अपना दिल खोल के भगवान उसकी पूजा अर्चना कर लो, नमस्कार कर लो, मन से दर्शन कर लो, मन से चरण पकड़ लो, मन से चरणों में गिर जाओ, मन से भगवान को लिपट जाओ। गीत गाने वाली एक महिला से मैंने सुना था, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, इसी तरह लटक जाऊं लट बन के, चिपक जाऊं बन जाऊं कच्छ बन के, तेरे चरण कमल में श्याम। तुम भगवान को लिपट जाओ, भगवान के कपड़ा बन जाओ, भगवान की चरण धूल बन जाओ, भगवान में तुम लीन हो जाओ, भगवान में तुम समा जाओ, भगवान रह जाए तुम खो जाओ। ध्यान करते करते तुम भगवान में लीन हो जाओ। दो तरीके हैं, या भगवान को अपने अंदर समा लो। कुछ श्रद्धालु भगवान को अपने में समा लेंगे और कुछ भगवान में समा जाएंगे। बहुत उपासना की बड़ी विलक्षण पद्धतियां हैं, प्रयोग करोगे तो उसका लाभ मालूम पड़ेगा। पर ये भक्ति हृदय है, उपासक का हृदय है। नास्तिक ये कभी नहीं कर सकते। नास्तिक भाव लोक में प्रवेश नहीं करते, नास्तिक उपासना लोक में नहीं जा पाते। वो तो भौतिक लोग इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है उसको छूते हैं, उसको देखते हैं, उसको भोगते हैं। पशु इंद्रियों से भोगता है, मनुष्य भाव से भोगता है, और ज्ञानी भावातीत आत्मानंद अनुभव करता है। बहुत अच्छे। अब 1-2 मिनट में धीरे धीरे सहज भाव से बैठ जाएंगे और मन ही मन एक प्रेम और आनंद का, जो प्रेम आनंद का, प्रणाम का, श्रद्धा का दीप जलाया है वो बुझने न दे। शरीर कैसा हो, शरीर बैठा हो, लेटा हो, झुका हो, पर जो मैंने श्रद्धा भक्ति का दीप जलाया है, जो मेरे अंदर प्रणाम और भक्ति जगी है, ये जगी रहेगी। दिया जलाया अब हवा से नहीं बुझेगा। दिया घुमाते भी हैं, दिया जला के घुमाते हैं और बुझने नहीं देते, आरती करते हैं। इसी तरह मेरे प्रेम आनंद भक्ति का दिया जगा, मैं हिलूंगा तो भी दिया नहीं बुझेगा। पैर बदलूंगा पर प्रेम आनंद का दिया नहीं बुझेगा। मैं यहां से जब जाऊंगा प्रेम और भक्ति श्रद्धा का दीप जलाए जाऊंगा। ये मेरा अखंड दीप है, अखंड ज्योति है, चिद ज्योति है, प्रेम ज्योति है, भाव ज्योति है। ज्ञान तो पीछे है ही, पर भाव ज्योति, श्रद्धा ज्योति, आनंद ज्योति, प्रेम ज्योति जग गई है। प्रेम का दिया जला है, भक्ति का दीप जला है, प्रेम रस प्रकट हुआ है और उसी में मैं आनंदित हूं। जो भीतर का आनंद खोज लेता है वो पशुओं की तरह और मूर्ख नेताओं की तरह नहीं भटकता। आप अपने अंदर डूबे। बहुत अच्छे। अब धीरज से सहज भाव से छोड़ दें। दो प्रयोग हुए। एक छोटा सा प्रयोग जिसमें तेज श्वास नहीं लेनी है और मंत्र सहित श्वास लेना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का सत्संग पूरा हुआ। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आज का सत्संग जय गुरुदेव। स्वामी जी सुन रहे हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा जी। तो अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जी। गुरुदेव भगवान के प्रवचन को हमने बहुत अच्छे से, गुरुदेव ने कितनी एक संक्षेप में ही बहुत बड़ी मन की जो दिव्य शक्ति है उसका दर्शन कराया है कि मन में कितनी बड़ी दिव्य शक्ति है। वो मन जहाँ संसार से जोड़ता है, वहीं कितने चमत्कारिक गुणों से भी हमें प्रोत कर देता है। मन की शक्ति को बढ़ाने का तरीका ध्यान के माध्यम से हमने सीखा। अब मैं निवेदन करूंगा कांता गोयल बहन से कि कांता गोयल बहन आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। कांता गोयल जी। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। थोड़ा थोड़ा नजदीक कर लो, थोड़ी कम है पर आ रही है। अच्छा। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। आज का प्रवचन कल का ही शेष भाग है जो कि ध्यान का है। इसमें गुरुदेव भगवान ध्यान के माध्यम से हमें भाव की महिमा बताते हुए भाव जगत में प्रवेश करवाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि शरीर से हम हर समय परमात्मा के साथ नहीं हो सकते, न ही हम पूजा में ध्यान में अपने मन के अनुसार बैठ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें अपने घर के काम काज के हिसाब से जैसे टाइम मिले वैसे बैठ सकते हैं। परंतु भाव से, मन से हम कभी भी कहीं भी प्रभु के साथ बैठ सकते हैं, या फिर जैसा मन हो वैसे बिता सकते हैं। जैसे मतलब कि कभी अपने भगवान को पुत्र रूप में भी देखते हैं, कभी पिता रूप में भी देखते हैं। इस तरह लाड प्यार कर सकते हैं पुत्र रूप में, जैसे हम सब लड्डू गोपाल के साथ करते ही हैं वैसे। या फिर मन में हम सब लड्डू पर नहलाना से खिलाना सुलाना, या फिर मन में कोई दुविधा हो तो भी हम उन्हीं को बताते हैं, या फिर जिस भी भगवान को या गुरुदेव को हम इष्ट मानते हैं और जहाँ हमारा मन सब कुछ उस पर न्यौछावर करने का करे और जो हमें अपना सबसे प्यारा लगे उसे हम सब बता देते हैं। यहाँ भले ही हम शरीर से ऐसा करने में असमर्थ हो, क्योंकि हम सब कुछ तो सबको नहीं बता सकते, परंतु भगवान को हम भाव के द्वारा अंग संग रखकर सारी दिनचर्या कर सकते हैं। शरीर तो हमेशा किसी का रहेगा नहीं, परंतु मन से हम सदा उससे जुड़े ही रहते हैं। इसी संदर्भ में गुरुदेव एक महिला का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि महिला के पति की जब मृत्यु हुई तो उसे इतना सदमा लगा कि वह 3 दिनों तक शिवालय में ही बैठी रही, शिवलिंग पकड़ के। फिर उसे जबरदस्ती लाया गया। उसके बाद वह 30-35 साल तक जीवित रही, परंतु कभी भोजन नहीं किया। मतलब उसके भाव की इतनी महिमा थी, उसको वो भाव से अपने पति से जुड़ी हुई थी, तो उसके शरीर चले जाने से भी वो उनसे जुड़ी ही रही। तो यह भाव की ही महिमा है। गुरुदेव कहते हैं जो भाव जगत में नहीं रह सकते वह भावती सत्य में भी स्थित नहीं हो सकते। मतलब कैसे वो ऊपर उठेंगे सब कुछ छोड़ के, क्योंकि वो तो सब बाहर से अगर पकड़ेंगे शरीर से तो अंदर से तो शून्य ही रहेगा, लेकिन जब अंदर से हम पकड़ लेंगे तो बाहर की कोई महिमा नहीं है। यानी इन भावों से भी आखिर में उपराम नहीं हो सकते। इसीलिए जैसा मन करे वैसा अपना परमात्मा के साथ श्रद्धा करे और प्रेम करो, भक्ति करो, भगवान को नमन करो, पूरा समर्पण से करो। मयार्पित मनोर बुद्धि। गुरुदेव कहते हैं सचमुच नमन करो। यानी मतलब यहाँ पे भी कोई चालाकी नहीं कि भाई दिखाने के लिए तो हम शरीर से कर रहे हैं लेकिन मन में कुछ भी भाव नहीं हो, ऐसा नहीं। भले ही शरीर से नेह करता हो लेकिन मन से पूरी तरह समर्पित हो। यानी शरीर से भले ही कम झुक पाए हम, परंतु मन से पूरा झुक जाओ झुक जाओ। इससे सायुज्य प्राप्त हो जाता है, सालोक्य प्राप्त हो जाता है। तुम सखा भाव से जुड़ सकते हो, और जब अंदर की गहराई से जुड़ाव हो जाता है तो शरीर से भले ही न कर पाए परंतु
मानसिक पूजा का बहुत महत्व है। वैसे तो स्थूल शरीर का भी बहुत महत्व है, क्योंकि भक्ति प्रेम की शुरुआत तो क्रिया से ही होती है। फिर धीरे धीरे बाहर की क्रिया को छोड़कर अंदर के भाव जगत में प्रवेश किया जा सकता है। इसीलिए शरीर की भी महिमा है, परंतु यहाँ हम सीमित रहते हैं। परंतु भावों में चाहे कैसे भी लीन हो सकते हैं, या फिर भगवान को अपने में समाकर आनंद में भी लीन हो सकते हैं। वैसे कैसे भी करें, बस भगवान से एकाकार होना है। और ये भी आस्तिक ही कर सकते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की महिमा को जानते हैं। नास्तिक तो यह भी नहीं कर सकता, वह तो भाव शून्य होता है। जैसे जो पशु है उनमें कोई भाव नहीं होते, इसलिए वो इंद्रियों के द्वारा प्रेम करते, बस उनको उतनी ही जरूरत होती है। और जो साधारण मनुष्य होते हैं वे भावों के माध्यम से जुड़ते हैं, क्योंकि वो अंदर से भाव, मतलब एक दूसरे का जो टच होता है, भाव होता है, उसके कारण जुड़ते हैं। और जो संत पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वे तो भावातीत होते हैं, उनमें कोई भाव ही नहीं होते, वे सब कुछ भाव से ऊपर होकर कार्य करते हैं। सर्वे वहंतु सुखिना के हिसाब से वे जो भी करते हैं निज के स्वरूप में स्थित होके सबके लिए एक समान समझते हुए करते हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, एक बार सब प्रेम का, श्रद्धा का दीपक जलाकर देखो, जल गया तो जल गया तो उस आनंद में मगन रहो और डूबे रहो। क्योंकि हम फिर बाहर से कोई भी क्रिया करें, क्योंकि कोई भी क्रिया करेंगे लेकिन वह अंदर से प्रेम जगा ही रहेगा, उसके आनंद में मगन रहेंगे। इस सुख के आगे संसार का सारा सुख भी फीका ही है। जो एक बार इस रस को चख लिया वह डूबा ही रहता है। फिर गुरुदेव भगवान ध्यान की एक विधि और बताते हैं, और राम नाम की महिमा, राम नाम की धुनी लगवाते हैं। रा से श्वास लेना और मैं से निकालना, राम नाम की मस्ती में मस्त रहना, और जो भी करे पूरे होश पूर्वक करना है। प्रेम चाहे कितने भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं है। असल में प्रेम चाहे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। एकाग्रता से, यानी एकाग्रता यानी योग हो जाता है हमारा प्रभु से, और भक्ति यानी प्रेम हो जाता है, और सजगता से यानी ज्ञान मार्ग से तल्लीनता से, यानी तीनों मार्ग एक ही क्रिया में समाहित हो जाती है। तो पूरा का पूरा समर्पण हो जाता है यहाँ पे। तो पूरा ध्यान राम नाम में टिक जाए, इतना डूब जाओ, हर श्वास श्वास में रोम रोम से ध्वनि चले, यहाँ मन भी एकाकार हो जाए, अंत में क्रिया भी खत्म हो जाए, बस सुमिरन रह जाए और आनंद रह जाए। आनंद की अनुभूति कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव बोलते इतना डूब जाओ कि क्रिया करो नहीं करो, मन से बस वो एक ही भाव रह जाए, आत्मा में सुरती मिल जाए, और अंदर अंदर जो अपने परमात्मा कृष्ण रूप में परमात्मा बैठे हैं, सुरती रूपी राधा आकर उस अपने प्रियतम से मिल जाए। जो धारा लगन संसार की तरफ बह रही थी वह अब उलट गई, अब उलट के अंदर की तरफ बह गई, जहाँ प्रियतम बैठे। और जब वह धारा अंदर की तरफ बही तो वह राधा हो गई। राधा कृष्ण जो कभी भी अलग थे ही नहीं, एक है कृष्ण की चेतनता राधा है, कृष्ण की शक्ति राधा है, कृष्ण के प्राण राधा है, सब कुछ राधा है। मतलब कृष्ण राधा के बिना है ही नहीं। और राधा कृष्ण की आलादनी शक्ति, जो कृष्ण, अगर राधा अलग हो जाएगी तो कृष्ण रहेंगे ही नहीं ना कुछ भी। तो एक तो इसी तरह जब हमारी चेतनता अंदर की ओर जाकर परमात्मा से मिल जाए तो राधा कृष्ण मिलकर एक हो जाते हैं, वहां एकाकार हो जाता है। बाहर से सब विषय छूट जाते हैं, परंतु अपनी आनंद प्रेम श्रद्धा सब जग जाती है, जो बाहर से कुछ भी हिला नहीं सकती। बाहर से भले ही हम सब कुछ छूट जाए, लेकिन अंदर से हम एकाग्र होकर उसी परमात्मा में लीन हो जाते। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय गुरुदेव, जय गुरु। बहुत ही संक्षेप में बहन जी ने गुरुदेव की जो वाणी है उसका विश्लेषण किया, और हमें ये जीवन में ये प्रेरणा मिलती है कि
मन शक्ति को बहुत गहरा, मैं तो मानता हूं कि हमारे दिमाग की और हमारे मन की अन, अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों को केवल और केवल कैसे उसको क्रिएट करना है, कैसे उनको एक्टिवेट करना है, ये हमें नहीं आता। वो महापुरुषों की प्रेरणा से और सज्जन व्यक्तियों के संपर्क में आने से निश्चित रूप से वो धीरे धीरे करके वो एनर्जी क्रिएट होती है। और जब वो हो जाती है तो उसका एक दिव्य रस हमारे जीवन में संचालित होने लगता है। और जब दिव्य रस संचालित होता है तो निश्चित रूप से फिर इस लौकिक जगत के सारे आकर्षण धूमिल होने लगते हैं, अपने आप ही सबसाइड होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। और उस दिशा का जो वेग है वो अपने आप बढ़ने लगता है। क्योंकि अभी समय थोड़ा बाकी है तो मैं निवेदन करूंगा रामतार गुप्ता जिससे कि वो आज अपनी वाणी को आज के प्रवचन से आगे बढ़ाएं। और फिर अवधेश मिश्रा जी से निवेदन जय करूंगा कि गुरुदेव वो जी, जय गुरुदेव। अवधेश मिश्रा जय जी गुरु कार्यक्रम को समापन करेंगे। जी। आप 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 बोले हैं पहले। अच्छा, जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुदेव भगवान ने ध्यान के माध्यम से भावातीत अवस्था को कैसे पहुंचा जा सकता है उस पर प्रकाश डाला है, और वो क्रियात्मक रूप से करवाया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये मेरे देखने में आया, गुरुदेव ने कहा कि जो नास्तिक लोग हैं वो कभी इस भावातीत अवस्था को नहीं पा सकते। जो जिनमें आस्था है, श्रद्धा है, निष्ठा है, भले ही वो किसी के भी प्रति हो, किसी संत के प्रति हो, किसी देवता के प्रति हो, गुरुदेव के प्रति हो, यहाँ तक कि अपने किसी बुजुर्ग के प्रति भी यदि सच्ची श्रद्धा है तो वो उस भावातीत अवस्था को पा सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। और ये भावातीत अवस्था मनुष्य को उसके परम तत्व तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। क्यों? क्योंकि हमें मन के अतीत ही तो होना है। मन के अतीत हो जाएंगे, मन का नाश कर पाएंगे, तो ही हम अपने आप को जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मैं साक्षी हूँ वो सदा ही मन का साक्षी हूँ, और मन का साक्षी केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई मन का साक्षी नहीं है। इसलिए जब तक मैं मन का अतीत नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं अपने आप को नहीं जान सकता। इसलिए भावातीत अवस्था जो मन के पार जाने की अवस्था के नजदीक ले जाने के लिए एक बड़ा ही उत्तम साधन है। इसी के लिए गुरुदेव ने सोहम के जाप के साथ भी साधना अनेक अवसरों पर कराते हैं। और आज तो सीधे सीधे आगे झुककर प्रणाम करें। अगर शरीर से नहीं देर तक कर सकते हैं तो मन से करें। यहाँ तक कि गुरुदेव ने ये भी कहा कि आप गुरुदेव को आज प्रणाम करने की आपको छूट है। आप पीछे से प्रणाम करने की कोशिश करते हैं, उससे गुरुदेव गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। सामने से जबरदस्ती आकर आप प्रणाम करेंगे तो आपका हाथ खड़ाओं के नीचे दब सकता है। गुरुदेव एकदम से अचकचा कर रुकेंगे तो वो कोई दुर्घटना हो सकती है, उनको चोट लग सकती है। लेकिन मन से प्रणाम करने में इनमें से कोई भी खतरा नहीं है। आप थोड़ी देर नहीं, आप चाहे जितनी देर प्रणाम कर सकते हैं। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने जो एक महिला का उदाहरण दिया कि जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो वो शिवलिंग को पकड़कर एक लंबे समय तक रोती रही, और उसका फल उसको इतना सुंदर मिला कि उसके बाद वो अनेक वर्षों तक जी, लेकिन उसको कभी भोजन नहीं ग्रहण करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी व्यक्ति को बगैर भोजन के वो जी सके, जीवन यापन कर सके, जबकि स्थूल शरीर की आवश्यकता है भोजन। उसके बिना हमारे शरीर का पोषण निर्वहन हो ही नहीं सकता। इतनी उत्तम अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया केवल भावातीत अवस्था में पहुंचने के कारण। इसलिए भावातीत अवस्था को कम करके नहीं समझना चाहिए, बहुत उत्तम अवस्था है और इसके पाने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है, और वो बहुत कठिन नहीं है। आप अपने इष्ट देव से, गुरुदेव से पूजा घर में बैठकर बातें कर सकते हैं। और यदि आपकी भावना सच्ची होगी, आपका भाव प्रबल होगा, तो आपको उत्तर भी मिलेगा, अनेक प्रकार से मिलेगा, अनेक प्रकार से मार्गदर्शन मिल सकता है। कितनी कितनी
आपको जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतना आपको सहायता मिल सकती है गुरुदेव से, यदि आप गुरुदेव से कम्युनिकेट करना सीख जाएं, अथवा जो भी आपके इष्ट देव हैं जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा है उनसे भी आप उसी प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। आवश्यकता है आपकी श्रद्धा के प्रबल होने की और आपके प्रयास की। प्रयास तो करना पड़ेगा, बिना प्रयास के संभव नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव जी, जय गुरु। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूं भाई साहब। जी जरूर भाई साहब, जरूर जरूर करें। हाँ, मैं आखिर में तुमने दो शब्द बोले, प्रयास। जी प्रयास नहीं, मैं अभ्यास कहता हूँ। प्रयास हाँ, तो बिल्कुल सही शब्द आपने बोला, बिल्कुल हम्म, सही। जी आखिरी दो शब्द सुना तो लगा कि प्रयास में तो अभी हो सकता है हो ना हो, लेकिन अभ्यास हाँ। शुरू हो जाएगा तो फिर अभ्यास निश्चित रूप से हमें जो है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। जी धन्यवाद, हाँ, बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद अब मैं निवेदन करूंगा, अवधेश मिश्रा जी, आप कुछ जय कहना चाहें? गुरुदेव बहन जी, जय गुरुदेव। जी गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं और समापन की ओर चलता हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। आज के आनंद की जय। 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 नमो नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण जी, नमो नारायण। नारायण, नमो